काबा पर हमला। Up to 500 militants attacked the Grand Mosque. एक झूठा मेहदी, एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, Shaking the Saudi regime to its core. लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए हैं। काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल से अल्लाह ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। और काबा को बचा लिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अब्राहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थे, उन्होंने करबला के वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो। और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी, जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्ले-आम किया। और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद भी यजीद को कोई शर्म नहीं है और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़कर मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही,
लेकिन आखिर उन्हें समझ आ गई कि हम तलवारों के साथ तो इनसे कभी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने तलवारों को छोड़कर अपने तोपों को आगे किया और पहली बार मक्का पर गोले बरसाने लगे। और तारीख में पहली बार मक्का जैसी होली सिटी पर बमबारी होना शुरू हुआ। यहां तक कि कुछ बड़े बड़े पत्थर सीधा काबा को भी लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के बाद भी यजीद की फौज मक्का पर कब्जा नहीं कर सकी। आखिर एक रात जब मक्का वाले अपने कैंप्स में सो रहे थे, यजीद की फौज से एक बंदा रात के अंधेरे में आगे बढ़ा और अपनी तीर को आग लगाकर उसे मुसलमानों के कैंप पर फायर कर दिया। ये तीर सीधा जाकर मुसलमानों के कैंप पर लगा और वहां एक बहुत बड़ी आग लगी। लेकिन अब मसला यह था कि जिस कैंप में आग लगी थी वो काबा के बिल्कुल करीब था और मक्का के डेजर्ट में रात की तेज हवाओं की वजह से ये आग आहिस्ता आहिस्ता काबा के खिलाफ की तरफ जाने लगी और इस तरह तारीख में पहली बार पूरा काबा जलने लगा। काफी टाइम तक काबा इसी तरह जलता रहा और सारे मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान खड़े थे। ये सब कुछ ऑफ कोर्स यजीद की वजह से हुआ था, लेकिन ये यजीद की जिंदगी की आखिरी बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही काबा पर आग लगी उसके कुछ ही दिनों बाद यजीद बिन मुआविया मर गया और उसकी फौज मक्का पर कब्जा किए बगैर ही वापस चली गई। अब यजीद की फौज तो चली गई, लेकिन काबा की दीवारें बिल्कुल जल चुकी थी और काबा बहुत ही कमजोर हो चुका था। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने काबा की बिल्डिंग को फौरन ठीक नहीं किया ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान खुद मक्का आकर यजीद की इस बेशर्मी को अपनी आंखों से देखें कि उसने काबा के साथ क्या किया है। अब जब हज के लिए मुसलमान मक्का में जमा हुए, उनके दिलों में बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा बढ़ने लगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर काबा के सामने खड़े हुए और मुसलमानों से पूछा कि हमें काबा के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर कुछ लोगों ने कहा काबा को इसी तरह छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा नहीं, कितनी अजीब बात है कि जब हम में से किसी के घर को आग लगे तो हम उसे जरूर ठीक करेंगे, लेकिन अब जब अल्लाह के घर को आग लगाई गई तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जिसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खुद काबा को दोबारा बनाना शुरू किया और काबा को ऐसा नहीं बनाया जैसा आज है, बल्कि काबा के साइज को बढ़ाकर काबा को उस तरह बनाया जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। यजीद ने अपनी 3 साल की हुकूमत में 3 बड़े काम किए थे: करबला, मदीना पर हमला और काबा को आग लगाना। और यजीद की इन्हीं हरकतों की वजह से अब मुसलमान बनु उमैया से नफरत करने लगे थे। यजीद के मरने के बाद उसका बेटा मुआविया नया खलीफा बना, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद बीमारी की वजह से वो भी फौत हो गया। लेकिन यजीद का ये बेटा इतना जबरदस्त लड़का था कि उसने अपने मरने से पहले ऐलान कर दिया था कि मैं अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाऊंगा, मुसलमान खुद ही अपना नया खलीफा चूज करें। जैसे पहले खिलाफत में हुआ करता था, तो अब उसके मरते ही दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन बनी कि दुनिया में मुसलमानों का कोई भी खलीफा नहीं था। ये देखकर मुसलमान बनु उमैया को छोड़कर मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत करने लगे और उन्हें मुसलमानों का नया खलीफा चुना। और अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके पर फैल गई। अब ज्यादातर मुसलमान अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना खलीफा समझते थे, सिवाय कुछ खानदानों के, जिनमें ऑफ कोर्स टॉप पर एक ही खानदान था, बनु उमैया। जैसे ही खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर की ताकत अपनी पीक पर पहुंची, एग्जैक्ट उसी टाइम बनु उमैया खानदान ने अपना नया बादशाह सेलेक्ट किया, अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने बादशाह बनते ही एक बहुत ही अजीब काम किया। उसने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन रोमन एम्पायर के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिनसे मुसलमान कई सालों से लड़ रहे थे। लेकिन अब अब्दुल मलिक रोमन एम्पायर के बादशाह को हर हफ्ते 1000 गोल्ड कॉइन्स देकर उससे भीख मांगने लगा कि प्लीज हम पर हमला मत करो, क्योंकि मेरी लड़ाई तुम्हारी रोमन एम्पायर के साथ नहीं है, बल्कि मक्का के एक बहुत बड़े सहाबी खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर से।
یہ دیکھ کر رومن ایمپائر نے بھی عبد الملک کے ساتھ ڈیل اس لیے کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو پھر رومن ایمپائر بائے بائے. تو اب رومن ایمپائر کے بادشاہ کے ساتھ ڈیل کر کے عبد الملک نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف کیا اور سب سے پہلا حملہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عراق پر کیا اور وہاں کے لوگوں کو رشوتیں دے دے کر انہیں خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کرنے لگا اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عبد الملک نے یہ سارا علاقہ چھین لیا اور اب عبد الملک کو سمجھ آ گئی کہ بالکل یزید کی طرح مکہ پر حملہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. عبد الملک نے اپنے سارے جنرلز کی ایک بہت بڑی میٹنگ بلوائی جس میں عبد الملک نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مکہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مار دے. یہ سن کر اس کے سارے جنرلز چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ دوبارہ کعبہ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو یزید نے کیا تھا. تو عبد الملک نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی ہے جو ہماری بادشاہت کے لیے مکہ پر حملہ کرے, لیکن پھر بھی پورے ہال میں خاموشی تھی. آخر عبد الملک کے ایک جوان جنرل نے اپنا ہاتھ اٹھایا. بادشاہ سلامت, میں مکہ پر حملہ کروں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اس کی کھال اتار دی ہے. عبد الملک کے اس بے شرم جنرل کا نام ہم سب نے بچپن سے سنا ہے اور اس جنرل کا نام تھا حجاج بن یوسف. عبد الملک حجاج کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور حجاج بنو امیہ کی فوج لے کر فل سپیڈ مکہ کی طرف بڑھنے لگا اور مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا. اینڈ اگین حجاج بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے تلواروں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکا تو حجاج نے بھی مکہ کے پہاڑوں پر اپنے توپوں کو کھڑا کیا اور مسجد الحرام پر بمباری شروع کی. حجاج نے مکہ کی مسجد پر اتنے پتھر برسائے کہ ایک پتھر سیدھا جا کر کعبہ کو لگا. کہا جاتا ہے جیسے یہ پتھر کعبہ کو لگا آسمان میں بجلی کھڑکنے لگی. یہ دیکھ کر حجاج کی فوج میں خوف پھیل گیا اور فوجیوں نے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے توپوں کو روک دیا اور جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے. یہ دیکھ کر حجاج خود آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر توپ میں رکھا اور دوبارہ کعبہ پر بمباری کرنے لگا اور اپنی فوج سے کہا کہ ڈرو مت, ان بجلیوں کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ دیکھ کر اس کی فوج بھی آگے بڑھی اور دوبارہ کعبہ پر 5 توپوں سے حملہ کرنے لگے. اب کعبہ پر ایک ہی وقت میں بہت سارے گولے برس رہے تھے جسے دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کعبہ سے دور بھاگنے لگے. لیکن اس ساری بمباری میں صرف ایک شخص کعبہ کے پاس ان گولوں کی بارش میں نماز پڑھ رہا تھا, خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. آہستہ آہستہ حجاج کی فوج مکہ کے سینٹر کعبہ کی طرف بڑھنے لگے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ اب خلیفہ عبداللہ بن زبیر حجاج کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے. جسے دیکھ کر بہت سارے لوگ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ کر بادشاہ عبد الملک کی سائڈ پر جانے لگے اور عبداللہ بن زبیر اپنے کچھ ہی ساتھیوں کے ساتھ خلافت کو بچانے کے لیے کھڑے رہے. جس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آخری بار اپنی ماں آسمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے گئے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور اپنی ماں سے سلام کے بعد کہا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے, جس پر ان کی ماں نے انہیں بہت دعائیں دی. اور اسی کے ساتھ خلیفہ عبداللہ بن زبیر اپنی تلوار لے کر حجاج سے آخری لڑائی کے لیے اپنے گھر سے نکلے. لیکن آف کورس کچھ ہی دیر میں حجاج کی فوجوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. لیکن خلیفہ کو مارنے کے بعد بھی حجاج کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اس نے عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کے اسے بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک کی طرف ایک گفٹ کے طور پر روانہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کے جسم کو مکہ کے ایک کھمبے پر الٹا لٹکا دیا تاکہ سارے مسلمان یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوگا. جس کے بعد حجاج نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کی ماں اسمہ بنت ابو بکر کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لایا جائے. لیکن جب وہ نہیں آئی حجاج خود ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دیکھا آپ نے کہ میں نے آپ کے گمراہ بیٹے کو کیسے قتل کیا
तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह कर दी और उसने तुम्हारी आखिरत। इस तरह जो खिलाफत पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शुरू हुई थी, वो आज उन्हीं के नवासे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खत्म हो गई। अब चाहिए तो ये था कि बादशाह अब्दुल मलिक काबा पर बमबारी करने की वजह से हुज्जाज को कोई तो सजा देता, लेकिन नहीं, काबा पर बमबारी के बाद अब्दुल मलिक ने हुज्जाज को सजा देने की बजाय उसे पूरे इराक और ईरान का गवर्नर बना दिया। जाने से पहले हुज्जाज ने काबा को गिराकर उसे दोबारा पुराने स्टाइल में बनाया और आज तक काबा उसी तरह खड़ा है। मतलब बनु उमय्या ने सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर काबा पर 2 बड़े हमले किए थे, लेकिन अगले 300 साल तक किसी ने भी काबा पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिर ऑलमोस्ट 300 साल के बाद काबा पर चौथा बड़ा हमला हुआ कि जब अरब में एक नया एक्सट्रीमिस्ट फिरका बना और उन्होंने अपने कैपिटल बहरीन से ऐलान किया कि दुनिया में हमारा मेहदी आ चुका है और जो भी हमारे इस मेहदी को मेहदी नहीं मानेगा उसे हम मुसलमान समझते ही नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त की मुसलमान सुपर पावर अब्बासी खिलाफत ने उनके मेहदी को नहीं माना, तो उन्होंने गुस्से में आकर मक्का पर हज के दिनों में हमला कर दिया और हजारों हाजियों को मारकर उन्हें जमजम के कुएं में फेंक दिया। लेकिन यहाँ भी वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने काबा के अंदर घुसकर उसे लूटना शुरू किया। उन्होंने काबा का दरवाजा और इवन हजरे अस्वद को भी चोरी कर लिया और उसे लेकर वापस अपने कैपिटल बहरीन ले गए। और ये इतनी अजीब बात थी कि अगले 22 इयर्स तक हजरे अस्वद काबा में नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के पास था और 22 साल तक लोग बगैर हजरे अस्वद के काबा का तवाफ करते थे। लेकिन बिल्कुल बनु उमय्या की तरह अब्बासी खिलाफत को भी काबा की कोई परवाह नहीं थी और वो हजरे अस्वद को छोड़कर अपनी अयाशियों में गुम थे। लेकिन आखिर 22 साल के बाद इन लोगों से डील करके हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगाया गया, जहां वो आज तक पड़ा है। अब ये तो थी 1000 साल पुरानी बात है, लेकिन काबा पर आखिरी हमला आज से सिर्फ 50 साल पहले हुआ, जब सऊदी अरब में एक नया बादशाह बना, शाह फैसल। लेकिन बादशाह बनते ही शाह फैसल ने कुछ ऐसे काम करना शुरू किए जिससे सऊदी उलमा उनके खिलाफ होने लगे। शाह फैसल ने सऊदी में लड़कियों के स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई और इवन सऊदी का पहला टीवी चैनल बनाया। लेकिन सऊदी उलमा उस जमाने में इन सारी चीजों को हराम समझते थे, तो सऊदी उलमा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शाह फैसल के खिलाफ भड़काने लगे और हर जगह फैसल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन फैसल था, उसने इनकी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी ये उलमा फैसल के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके कुछ यंग स्टूडेंट्स के जहनों में सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की आग भड़कने लगी थी और बादशाह फैसल के शहीद होते इन्हीं के एक यंग स्टूडेंट जुहैमान अपने साथियों के साथ सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा था। उसे बस अब एक मौके का इंतजार था और आखिर उसे ये मौका मिल गया। 1979 मुसलमानों की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साल था, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में उसके सबसे बड़े लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान पर सुपर पावर रूस ने हमला किया था। अफगानिस्तान के पास ईरान में 40 साल की हुकूमत खत्म करने के बाद एक नया लीडर बना, आयतुल्लाह खुमैनी। और उसी के पास इराक में भी अरब का एक बहुत बड़ा लीडर आया, सद्दाम हुसैन। अब जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा था, तो इन सऊदी स्टूडेंट्स ने भी सोचा कि यही वक्त है सऊदी हुकूमत को गिराने का, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। अचानक एक बिल्कुल नॉर्मल आम से दिन, जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद में इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहा था, जुहैमान आगे बढ़ा और काबा के इमाम से माइक छीनकर ऐलान किया, ए दुनिया के मुसलमानों, हम सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो मेहदी आ चुका है और वो आज यहीं पर हम सब के साथ खड़ा है, जिसका नाम है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब ये इतना परफेक्ट प्लान था क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेहदी का नाम बिल्कुल मेरे नाम जैसा होगा, मतलब मुहम्मद।
और मेहदी के बाप का नाम भी मेरे बाप के नाम जैसा होगा, मतलब अब्दुल्ला। और अब मक्का में खड़े इस मेहदी का नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। जैसे ही जुहैमान ने ऐलान किया, उसके 500 साथियों ने अपने गन्स निकाल लिए और मस्जिद को हर तरफ से घेर लिया और इनके कुछ साथी स्नाइपर्स लेकर मस्जिद के मीनारों पर खड़े हुए। इन गन्स को वो इस सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की गाड़ी और ताबूतों में मस्जिद के अंदर लाए थे और इन गन्स को यूज करके ये लोग काबा के गार्ड्स को मारने लगे, जिससे ऑफ कोर्स वहां पर खड़े आम मुसलमान चीखने लगे। लेकिन इस फेक मेहदी के ऑर्डर्स पर उसके फॉलोअर्स इन आम मुसलमानों पर गोलियां चलाने लगे और इस तरह उन्होंने कुछ ही देर में हजारों मुसलमानों को मस्जिद के अंदर ही कैदी बना लिया। जब सऊदी हुकूमत को इस सब का पता चला, पहले तो वो मस्जिद हराम पर हमला करने से डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सऊदी के सबसे बड़े आलिम शेख बिन बाज से इजाजत मांगी, जिस पर शेख बिन बाज ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि ये कोई मेहदी नहीं बल्कि सिर्फ एक झूठा टेररिस्ट है। जिसके बाद सऊदी फौज ने मस्जिद में इस फेक मेहदी पर हमला कर दिया। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस फेक मेहदी के फॉलोअर्स को 100% यकीन था कि यही असल मेहदी है और वो इस फेक मेहदी के लिए इतनी बहादुरी से लड़े कि आसानी से उन्होंने सऊदी फौज को पीछे धकेल दिया। अब जब जुहैमान ने देखा कि वो तो सऊदी फौज से ये जंग जीत रहा है, तो वो आगे आया और दुनिया के सामने अपने डिमांड्स रखे। वेस्ट के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए जाए, अमेरिका को सारी तेल बेचना बंद कर दी जाए और सऊदी अरब का बादशाह हमारे इस मेहदी के सामने सरेंडर करे। अब जब जुहैमान ने सीधा सुपर पावर अमेरिका को धमकियां दी, अमेरिका ने गुस्से में आकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती। अमेरिका ने ऐलान किया कि ये सारा हमला सिर्फ जुहैमान नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे एक ही आदमी है, ईरान का आयतुल्लाह खुमैनी। और ये ऑफ कोर्स सब कुछ बिल्कुल झूठ था। अमेरिका बस सऊदी और ईरान को आपस में लड़ाना चाहता था, जो आज तक वो करता रहता है। लेकिन खुमैनी भी अमेरिका से डरने वाला नहीं था। अमेरिका के ऐलान के बाद खुमैनी ने भी एक ऐलान किया कि काबा पर यह हमला हमने नहीं बल्कि अमेरिका की CIA ने किया है। अमेरिका के ऐलान के बाद तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुमैनी इतना बड़ा लीडर था कि उनके ऐलान के साथ ही पूरे दुनिया के मुसलमान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और हर तरफ प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान और लीबिया में अमेरिका की एम्बेसीज को आग लगा दी गई। अब जब पूरी दुनिया में इस वाक़े की वजह से इतना बड़ा मसला बन रहा था, सऊदी हुकूमत ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए इस फेक मेहदी और उसके साथियों पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। और इस हमले में सऊदी अरब की मदद फ्रांस और पाकिस्तान ने की। अब पाकिस्तान में ये मशहूर है कि इस हमले को रोकने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का था और पाकिस्तान की आर्मी में स्पेशली मेजर मुशर्रफ का रोल। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान का इस हमले को रोकने में एक बहुत ही छोटा रोल था। एनीवेज, जैसे ही सऊदी ने अपना दूसरा हमला शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ये फेक मेहदी और उसके साथ ही पीछे हटने लगे और सऊदी आर्मी ने मस्जिद की दीवारों में सुराख करके इन टेररिस्ट की तरफ ग्रेनेड्स फेंके, जिससे इतने ज्यादा लोग मरने लगे कि इन बागियों का मोराल बिल्कुल टूटने लगा। जिसे देखकर आखिर ये फेक मेहदी खुद आगे बढ़ा और अपने हाथों से इन ग्रेनेड्स को उठाकर वापस सऊदी फौज पर फेंकने लगा, जिसे देखकर उसके फॉलोअर्स का यकीन और भी बढ़ गया कि यही असल मेहदी है। लेकिन जैसे ही इस मेहदी ने अगला ग्रेनेड उठाया और उसे फेंकने के लिए अपना हाथ पीछे किया, वो ग्रेनेड इसके हाथ में फट गया और अपने आप को मेहदी कहने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मर गया। इस फेक मेहदी के मरते ही उसके साथियों के सारे ख्वाब टूट गए और उन्हें समझ आ गई कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। लेकिन अब सरेंडर करने का ऑप्शन इनके पास नहीं था, तो वो लड़ते लड़ते आखिर मस्जिद के बेसमेंट पर पहुंचे और वहां दोबारा आखिरी दम तक लड़ने लगे। लेकिन फ्रांस की आर्मी के टेयर गैसेस की वजह से इन सारे बागियों को बेहोश करके पकड़ लिया गया और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड जुहैमान भी पकड़ा गया। कहा जाता है इसके बाद वो सऊदी आर्मी के सामने भीख मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरा वाकई में ख्याल था कि यही आदमी मेहदी है। लेकिन सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ और बादशाह फैसल के बेटे ने उसे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, जिसके बाद इन सारे बागियों के
पूरी दुनिया के सामने सर काट दिए गए। इस तरह हिस्ट्री में काबा पर 5 बड़े हमले हुए थे, जिसमें सिर्फ एक अब्राहा के अलावा बाकी सारे मुसलमानों ने खुद किए थे। सब्सक्राइब।